बाबा बोले देवी राम कथा गंगा जी के समान सब लोगों को पावन करती है। राम कथा कुल्हाड़ी है कलकाल के कल्म से वृक्षों को काटने के लिए, अर्थात मन में व्याप्त काम क्रोध, काम माने कामना, क्रोध माने जो चाहते हैं न हुआ उसका परिणाम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, इन 6 से बने वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी है। राम कथा सुंदर हाथ की सुंदर ताली है। सीताराम जय सीताराम, सीता देखो ताली जरा देखो आप, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय ये सुंदर ताली है। अब मैं छछूंदर ताली बजाता हूँ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम गावे कहीं बजावे कहीं, ये राम कथा नहीं है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय, ये राम कथा। जिसके जीवन में सुर है, स्वर है, राम कथा वो स्वर भरकर उसका मंगल कर देती है। श्रुति के अनुसार जो चले सो सुर, और श्रुति के विपरीत चले सो असुर। जहां सुर नहीं है, स्वर नहीं है, और कई लोग गाते बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान ने जानता है कि क्या गाते। नहीं गा पाते तो नहीं गाना चाहिए। तालबद्ध राम कथा, तालबद्ध ऐसा आयुध है, जीव के सब कल्मशों का, संशय का समापन कर देती है। मां का प्रश्न है, जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, अर्थात ब्रह्म निर्गुण होकर सगुण कैसे हुआ। बाबा बोले, बाबूजी मां से बाबा बोले क्या, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, अगुण रूप अलख यज जोई, अगुण रूप जय हो, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मवु फल बिलगु नहीं जैसे, जल ही मवु फल बिलगु नहीं जैसे, जल ही मवु फल बिलगु नहीं जल ही मवु निर्गुण भगवान सगुण कब होता है। एक उत्तर दिया बाबा ने, भगत प्रेम बस। प्रेम एक ऐसा व्यवहार है कि भगवान को भी निर्गुण से सगुण बना लेता है। जानते हैं, पूरा संसार आप भी वहीं जाते हैं जहां आपको प्रेम मिलता है। घर में, गली में, मोहल्ले में, परिवार में भी बच्चे किसके पास जाते हैं, जिससे प्रेम मिलता है। कई लोग घर में ऐसे होते हैं ना कि बच्चे आवे तो उनका कान ऐठ देते हैं, तो वैसे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते हैं, डर के मारे नहीं जाते हैं। कहते हैं एक कनैठवा चाचा है, दूर है ना, पानी मांगते हैं तो मांगेंगे सुबह, तो बच्चे अगले दिन सुबह पानी लेकर आते, चाचा पानी लो, अभी मांगे थे, कल मांगे थे पानी, और कान ऐठाओ। प्रेम सबको प्यार है, प्रेम सबको अच्छा लगता है साहब। जो जीव प्रेम करता है भगवान वहीं जाते हैं। कोई भिखारी, भिखारी भी कहां जाता है, जहां उसको प्रेम मिलता है। मांगने वाला भी वहीं जाता है जहां प्रेम मिलता है। जहां प्रेम नहीं मिलता है, अरे अपना ही बच्चा नहीं आएगा, प्रेम नहीं करोगे। व्यवहार की बहुत बातें हैं, कुछ बातें हम कहते हैं, कुछ दबा के रखते हैं।
एक कथा भी बाबूजी के प्रति प्रेम का प्रतिफल, ये कथा भोपाल से आई थी, तो मैंने कहा तिथि दे दी है बाबूजी को, आप अंत में करा लो, तो अब उनकी डेट 1 से 9 मई कराई। बोले शुरू में हम कराएंगे। हमने कहा हमने वचन दिया, हम इधर उधर नहीं होते, एक बार कह दिया सो कह दिया। वचन का सदैव स्मरण रखना चाहिए जीवन में। देखो भाई, कहने नहीं कि इसी की कीमत है, शेष तो सब व्यर्थ। यदि ये नहीं रहे तो सब समाप्त हो जाएगा। भगवान की इस कथा में केवल वचन ही तो है, सब वचन है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना, तो प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, लेकिन सबसे अधिक परमात्मा से प्रेम करिए। जगत में नहीं उलझ जाना है। भगवान कैसे? जल निर्गुण भाव है और बर्फ सगुण भाव है। जीवन में तीनों कर्मों, क्रियमाण संचित प्रारब्ध, संचित क्रियमाण प्रारब्ध, भूत वर्तमान भविष्य, इनका समुच्चय बनाकर और जब शून्य स्थिति आ जाए कर्म की, तब भगवान जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो कब तर्क दिया। मां ने पूछा भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है प्रभु? बाबा ने बोला आज तक कोई जान नहीं पाया। आदि अंत को जा सुन मति अनुमान निगम अस। मति के अनुमान करके निगम मन वेद भगवान ऐसा कहते हैं। कैसा? चौपाई जगत प्रसिद्ध है। बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिनु आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु वास, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सो जाई नहीं। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा। भगवान बिना पद के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आँख के देखते हैं, अरे बिना हाथ के सब कर्म करते हैं, बिना नासिका के गंध प्राप्त करते, तो भगवान है कहाँ? सर्वत्र। अरे भगवान दिखाई नहीं पड़ते। अरे हमने पहले ही बैठते कहा प्रवचन सत्र में कि आप अपने शरीर को देखो। गुरु नानक देव जी से किसी मौलवी साहब ने पूछा भगवान कहाँ हैं? बोले आप ही भगवान हो। क्या? मैं भगवान हूं? हाँ। कैसे? बोले जब भगवान सर्वत्र है तो तुम सर्वत्र से बाहर हो क्या? हरि व्यापक सर्वत्र तो प्रेमत प्रगट होई में। कोई आदमी छत पर चढ़ गया, बोला मैं ब्रह्म हूं। क्या बोला? मैं ब्रह्म हूं। नीचे जो खड़ा था बोला कूदो तो जानू ब्रह्म हो। तो उसने कहा श्रीमान जी जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं सर्वत्र हूं, तो कूदेगा कौन? मैं ऊपर भी हूं, मैं नीचे भी हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। इसी प्रकार भगवान सर्वत्र है। आप में भी है, हम में भी है। अर्थात यदि आप इसमें विश्वास कर दो तो स्टैंड में भगवान आ जाएगा। विश्वास होता क्यों नहीं है? दुनिया में इतना हम लोग चिपक गए हैं कि विश्वास ही नहीं होता है। दुनिया में एकदम ऐसे ऐसे कहो चलो गंगा नहाए, आप चलो मैं आता हूं, चलो चलो बस चलो यज्ञ में बैठे, आप बैठो मैं फुर्सत में नहीं हूं। भगवान में चित्त लगे कोई सरल काम नहीं। हाँ? भगवान में चित्त लगे सरल काम नहीं, और भगवान में मन लगे और विरल काम, बहुत कठिन काम है। नट सो जी, बहुत कठिन काम है साहब। प्रभु ने क्या कहा? सर्वत्र समान। देखिए जल के प्रवाह में परमात्मा है। जल में क्या है? रस स्वरूप में है बाबूजी। पृथ्वी के
सार में भगवान है। पृथ्वी का क्या है? तन्मात्रा, गंध। पुष्प, पुष्प देखिए, ये पुष्प दिख रहे हैं ना, ये पुष्प में जो गंध है वो परमात्मा है। वायु में जो स्पर्श है वो परमात्मा है। आकाश में जो शब्द बोध है वो परमात्मा है। पंखा हवा नहीं देता, पंखा वायुमंडल में व्याप्त हवा को केवल फैला देता है। आपको हवा लगती है? एक मेरे मित्र, आपने देखा होगा, इसमें जो लोग हवाई जहाज से चलते होंगे, हवाई जहाज में पायलट महोदय जब भी सूचना, बाबूजी 2 मिनट बस, पायलट महोदय सूचना देते हैं कि बेल्ट बांधने का संकेत यद्यपि बंद कर दिया गया है, फिर भी सुरक्षा के दृष्टि से बेल्ट बांधे रखे। इसलिए मैं पूरी यात्रा में बेल्ट बांधे रहता हूं। क्यों? कभी कभी वायु का खोखलापन मिलते ही वायुमंडल में विमान 10 फीट 15 फीट नीचे उतर जाता है, पूरी सवारी ऊपर उछल जाती है, सिर लगता है। तो हाँ, अब वो तो पायलट के हाथ में है, कंट्रोल कर लेता है, जो ऑटोमेटिक पायलट रहता है। लेकिन यदि वायु नहीं है तो पंखा भी नहीं देगा, अर्थात वायु में स्पर्श भगवान है, आकाश में जो विस्तार है, शब्द, वो भगवान है, जल में रस भगवान है, अग्नि में उसका तेज भगवान है, पृथ्वी में गंध भगवान है, सबका सार भगवान है। रामायण में, राम कथा में राम नाम जो तत्व रूप है, यही मह रघुपति नाम उदारा, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। हमारे आप में आपने सुना होगा ना कि मरने वाले हैं, मरणासन्न हैं, ऑक्सीजन लगी है, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। ऑक्सीजन से कोई बचता है क्या? यदि ऑक्सीजन से कोई बचता होता तो कोई मरता? लाख सिलेंडर लोग लगा देते। इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, वो परमात्मा है, यहां से निकल गया, इस जीव से निकली वो आत्मा परमात्मा में जाने के लिए उद्यत है। वो जो तत्व निकला वो भगवान है। कहां है? सर्वत्र बराबर व्याप्त है। जो विश्वास से दृढ़ हो जाता है उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। बाबा जी ने कहा ऐसा भगवान कब कब आता है, ये पंक्ति याद रखिएगा और फिर विश्राम करेंगे। शिव बाबा बोले वो भगवान अवतार कब लेते हैं? बोले जब जब हो धर्म के, जब जब हो धर्म के, अब बढ़ई असुर धर्म कृपानिधि सज्जन। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि समझ में आती है, अधर्म का उत्थान होता है, भगवान देखते हैं विप्र, धेन, सुर और धरती, इनको त्रास मिलता है, तब भगवान विविध शरीर धारण करके धरती पर अवतार लेते हैं। अब ये भगवान कितने प्रकार के अवतार लेते हैं, कब कैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसकी गाथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।